नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और इस बुलेटिन में आपको छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। इस दौरान रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने मां के दरबार में भय, आतंक और भ्रष्टाचार वाली सरकार की विदाई की कामना की है। भूपेश बघेल अब सिर्फ 40 दिन के मुख्यमंत्री हैं, उनके जाने का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया है। उन्होंने मानपुर में भाजपा नेता की हत्या को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। साथ ही कहा कि प्रदेश में चौमुखी विकास सिर्फ भाजपा ही करा सकती है, कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ घोटाले किए हैं। आज तो कांग्रेस की नाव बीच मझधार में डगमग कर रही है और भूपेश को साफ समझ में आ गया है कि अब 40 दिन का मुख्यमंत्री बाकी है। 40 दिन बाद छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की विदाई 100% गारंटी शुदा तय हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना चुका है भूपेश बघेल को सत्ता से हटाने का, और ये बस्तर से सरगुजा यात्रा करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण हुआ है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव से लेकर डोंगरगढ़ तक, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार के 23 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में, सरकार में आने वाली है। कमाई तो पूरा हिस्सा भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल के सचिवालय के 2 अधिकारी ईडी ने उनको पकड़ा है, उन्होंने सीधे पैसा लेने का आरोप है। और महादेव ऐप को पूरा संरक्षण कांग्रेस सरकार का भूपेश बघेल का है। उनके संरक्षण में सारे लोग जो महादेव ऐप से जुड़े हैं वो उससे नज़दीक के लोग हैं, और ईडी ने तो प्रमाणित कर दिया कि इनके मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग सीधा इनका हाथ। और ज्यादा जानकारी लेंगे, किशोर सिलेदार हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, अब क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री का बघेल सरकार पर एक बार फिर आरोप, कहिएगा। जी प्रेरणा, देखिए, चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग भी तेज होते जा रही है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दरबार में पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने परिवार के साथ मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की है। जब हमसे बात करते हुए उनसे जब पूछा गया कि सरकार बनने की किस स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया है, कसकर प्रहार किए हैं, कसकर बरसे हैं भूपेश बघेल पर। उनका कहना है कि सिर्फ 40 दिन के मुख्यमंत्री बचे हैं भूपेश बघेल जी। तो ये जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव प्रचार में उतरी है, आज पहले फेज में जो है राजनांदगांव में अंतिम तिथि है। आज पूरी घोषणा हो जाएगी कि कितने उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण के राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों में, राजनांदगांव विधानसभा जो सीट है काफी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को, जो बाहरी उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चर्चा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह खुद इस मामले को उठा रहे हैं कि कांग्रेस के पास में कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं था, कोई स्थानीय ऐसा नेता नहीं था जिन्हें वो भरोसा करके राजनांदगांव विधानसभा से चुनाव मैदान में उतार सके। उन्होंने गिरीश देवांगन को बाहर से यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, जिसकी राजनांदगांव विधानसभा में ही कांग्रेस के जो लोग हैं वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि खुलकर बहुत कम लोग आए हैं। एक ही बागी है जिन्होंने निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार भरा है, जो पूर्व महापौर रहे हैं राजनांदगांव से, नरेश डाकलिया। तो ये एक बड़ा सवाल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर उठा रही है लोगों के बीच में जाकर कि एक बाहरी उम्मीदवार को कांग्रेस ने राजनांदगांव। और समीकरण क्या कहते हैं किशोर, ये जरूर आगे देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।